the Chetsing Ghat. It was a fort. I mean, still it is a fort of Maharaja Banaras. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर एपिसोड, अनदर लाइफस्टाइल एपिसोड। और आज वापस से हम लेके आए हैं आपके लिए एक ट्रैवल और लाइफस्टाइल एपिसोड। तो पिछले हफ्ते आपने देखा लखनऊ का, नवाबों के शहर का ट्रैवल एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिटी इन सिविलाइजेशन। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं काशी, बनारस। तो हम आपको दिखाएंगे बनारस, लेके चलेंगे गंगा के घाट, दिखाएंगे सनराइज़। और बज चुके हैं सुबह के 4:30 और हम निकल रहे हैं गंगा के लिए, 80 घाट के लिए। वहाँ से आपको लेके चलेंगे बोटिंग पे और दिखाएंगे बनारस के नज़ारे। और उसके बाद लेके चलेंगे वर्ल्ड फेमस विश्वनाथ जी टेम्पल के कॉरिडोर। हालांकि वहाँ पे फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल अलाउड नहीं है, बट बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। एंड विल शो यू व्हाट टू ईट इन बनारस, वेयर टू गो, व्हाट इज़ फेमस, व्हाट इज़ नॉट। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। तो ये हम पहुँच चुके हैं 80 घाट और ये सुबह सुबह पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय। बिकॉज अगर बनारस आए तो सुबह है बनारस, आपने नहीं करा तो कुछ भी नहीं करा। और सुबह होती है यहाँ पे चाय के साथ। तो हम आए हैं सुबह सुबह पीने बनारस की स्पेशल चाय। तो आज हमारे गाइड हैं दादा यानी कि अर्घव बनर्जी। ये हमें लेके चलेंगे बोटिंग के लिए। और आप देख रहे हैं पानी बहुत बड़ा हुआ है, इतना नॉर्मली पानी होता नहीं है। ये सारे घाट जो हैं ये कनेक्टेड हैं, आप इधर से वॉक करके जा सकते हैं एक घाट से दूसरे घाट। लेकिन इस बार बारिश काफ़ी हुई है तो घाट पे ऊपर तक पानी आया हुआ है। तो जो हमें आरती भी हम आपको दिखाएंगे, गंगा आरती होती है, बट वो उतनी ग्रैंड नहीं हो रही है आजकल क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। टाइम टू टेक यू अराउंड। और बज चुके हैं सुबह के 5:15 और हम तैयार हैं। और आप भी तैयार हो जाइए बिकॉज़ आपको मिलने वाला है बनारस का खूबसूरत सनराइज़। तो ये सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि बनारस में गंगा जी के घाट पे नदी किनारे लोग स्नान कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है कि कहते हैं गंगा अगर नहा लिया तो आपने अपने सारे पाप धो लिए। तो गंगा जी आके लोग अपने पाप धोते हैं। सो वॉट एवर सिंस यू हैव डन एवर इन योर लाइफ, तो इट्स अ बिलीफ कि अगर आपने गंगा में आके डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया, तो गंगा जल को ग्रहण कर लिया तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। That platform provide us like free of cost yoga session every day. उधर भी पीछे सुबह बनारस लिखा दिख रहा है मुझे। सुबह बनारस, हाँ, वहीं पे हमारा योगा क्लास भी होगा। तो काफ़ी लंबा सेशन इधर पे चलता है, तकरीबन 8 बजे तक ये व्यस्तता रहती है। उसके बाद थोड़ा सा क्लासिकल प्रोग्राम भी होता है उसी स्टेज पर। रोज होता है, एवरी डे, एंड इट इज़ फ्री। हाँ, इट इज़ अ फ्री फॉर एवरीवन। हम लोग ये पहुँच चुके हैं इस जगह पे, यहाँ पे अभी आरती शुरू होने वाले हैं। मंच पे इधर से देखें, आगे से ज़्यादा वो लोग बैठ के देख रहे थे, हम लोग को आप लोग क्या बताया जाए, मना करने वाली कोई बात नहीं है। ये देखा आपने सुबह है बनारस और बज चुके सुबह के 5:35 और ख़त्म होने वाली आरती। और अब हम आपको लेके चलेंगे बोटिंग पे, यानी कि सनराइज़ दिखाएंगे आपको बोटिंग से। आपको यहाँ आना होगा इस एक्सपीरियंस को जीने के लिए। सो इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो दिस साइड ऑफ द कंट्री, डू विज़िट काशी, बनारस। और सुबह है बनारस को
ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। दादा का सोनू बोट सर्विस लिया है क्या? हाँ, सोनू बट सर्विस लिया, उसमें हमारे प्रांजल जी बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ही इज़ अ वेरी गुड फ्लूट आर्टिस्ट और फ्लूट बनारस। तो हम सुनेंगे बांसुरी, बांसुरी क्योंकि बनारस और संगीत और म्यूजिक का बहुत गहरा, क्या कहते हैं उसको, जैसे घराने हैं, बहुत लखनऊ सारे घराना है, घराने वैसे हैं। हमारे बनारस घराना है हम्म। और बनारस घरानों के ये सब स्तंभ है। स्तंभ बहुत है। अच्छे नए कलाकार हैं सब। तो हम ये बोट से बोट वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो अगर हल्की सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एकदम। ये हमारे कबीर चौरा घराने से है। कबीर चौरा, तो कबीर चौरा एक चौराहा है क्रॉसिंग बनारस में। इधर चल रहे हैं दादा और इधर चल रहे हैं हम, यानी कि मैं, तो बनारस में मैं को हम बोलते हैं। और ये हम आ गए हैं यहाँ पे। तो अब बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है, तो बने रहना व्लॉग पे, क्योंकि ये ड्रोन अभी लेगा फ्लाइट। ये हो गया ऑन। तो हम चल चुके हैं अपने सनराइज़ की ओर, और ये है हमारी बोट। और ये मोटर बोट है, यहाँ पे फेमस है जो चप्पू से मैनुअल बोट चलती हैं, जो छोटी बोट से आपको सामने दिख रही हैं। और हमने मोटर बोट ली है क्योंकि इस समय पानी बहुत बड़ा हुआ है, तो अभी हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, सो वी यूजिंग दिस मोटर। और जब हम वापस डाउन स्ट्रीम आएंगे तो नदी का जो रुख है, जो बहाव है, वो आप देख रहे हैं वापस काशी की तरफ है। अभी हम टूवर्ड्स आउटसाइड सेल कर रहे हैं, टूवर्ड्स BHU और लंका 80 घाट से। तो जब हम वापस आएंगे पानी का बहाव काफ़ी अच्छा है, तो ये मोटर बंद कर देंगे। और पीछे आप देख सकते हैं अपना चप्पू वाला भाई भी बैठा हुआ है पीछे, सो ही विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द वाटर और ये बोट सेल करेगी। Chet Singh Ghat. It was a fort, I mean still it is a fort of Maharaja Banaras, and Viceroy Hastings conquered this fort like 1700th century. Then Maharaja Banaras, as per the agreement, leave this path of Banaras and switch to another path, where present day we have that fort called Ramnagar fort. So he built that Ramnagar fort about 1700th century. Before that, all Maharajas used to stay here with their soldiers. So this is one of the important, and we have all together from south end to north end 84 ghats, and all 84 with the different name, and those names given between 1400 and 1800 centuries by the big shots of India or Maharajas. For example, present day we have, that is very good, stay there, Suryodaya Haveli, that hotel, that belongs to the Nepal king. Actually Nepal king was built here, so now it is taken care by the Suryodaya Haveli group of hotels. That yellow building, it's a ashram. Ashram, especially when we have Kumbh Mela, which is comes every 6 years. That time, this is the nice stay for the Naga sadhus, nude sadhus. They come and they stay here. And if you see that two chimneys, that white two chimneys, that is our upstream cremation bank. We called Harishchandra Ghat. Here we have the facilities like last 20 years or 25 years with the electric also. So that electric now convert in a gasoline. GAIL gas taking care of that two chimneys. Along with beside you can see fire there on the platform of the ghat.
also wooden cremation also possible here. तो मणिकर्णिका घाट और ये हरिश्चंद्र घाट दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मणिकर्णिका घाट सती का जो 51 पीठ आता है वो एक 51 पीठ में आता है, उसमें सती का ईयर लुक के साथ मणि गिरा था कान का, तो उसकी मान्यता ज़्यादा है। और बाद में दिस हरिश्चंद्र घाट वॉज स्टार्टेड, सो दीज टू are the example of that Varanasi city earlier days situated in between these two, because cremations always held outside the city. So extension from here to from where we just board on the boat, and after Manikarnika, that is the extension part of Banaras. तो ये था सुबह है बनारस एक्सपीरियंस, और कैसा लगा आप लोग को देख के? बहुत ही मज़ा आया होगा आई एम श्योर। तो ये हमारी बोट राइड ख़त्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं वापस और आपको बनारस के और नए नए एक्सपीरियंसेस दिखाएंगे। तो बने ना ब्लॉग पे, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते लेके आते रहेंगे हम आपके लिए कोई ना कोई लाइफस्टाइल या ट्रैवल एक्सपीरियंस, एंड ऑब्वियसली इट्स अ कार चैनल, तो संडे को मैं लेके आऊँगा आपके लिए कोई ना कोई अच्छी नई कार का रिव्यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब नाउ।